ईश प्रभु ईशु परमेश्वर का पुत्र ईश प्रभु ईश परमेश्वर का पुत्र। हे जाति जाति के लोग, यहोवा राजा हुआ। यहोवा राजा हुआ। जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वह पाप नहीं कर सकता, क्योंकि वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। यानी परमेश्वर से जन्मा है। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। परमेश्वर से जन्मा हुआ कौन? ऐ बच्चों, कोई तुम्हें धोखा न दे। जो धार्मिकता का आचरण करता है वह धर्मी है, ठीक वैसा ही जैसा वह धर्मी है। जो परमेश्वर से जन्मा है वही धार्मिकता का आचरण करता है। ठीक इसके विपरीत शैतान से जन्मा हुआ भी है। जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। परमेश्वर की संतान
अतः हे बच्चों, उसमें बने रहो, जिससे कि जब वह प्रकट हो तो हमें साहस हो और उसके आगमन पर हमें उसके सम्मुख लज्जित न होना पड़े। यदि तुम जानते हो कि वह धर्मी है, तो यह भी जानते हो कि प्रत्येक जो धार्मिकता पर आचरण करता है उससे उत्पन्न हुआ है। धार्मिकता पर आचरण करने वाला ही परमेश्वर से जन्मा है। उसकी पहचान यही है। देखो, पिता ने हमें कैसा महान प्रेम प्रदान किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और वही हम है, यानी तुम ईश्वर हो। परम प्रधान की संतान हो, स्वयं यीशु ने कहा है, एवं वचन भी यही कह रहा है। सरलता से कहूं तो जो यह अन्य जातियां है जो मूर्ति पूजा करती है, सब की सब स्वयं की पूजा करती है। खुद की पूजा वो कैसे? जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। मूर्तियां मनुष्य बनाता है। मिट्टी से लेकर मूर्तिकार उसे आकार देता है। जैसा वह मन में सोचता है वैसा ही। आकार देने पर वह मूर्ति बन जाती है। अपने हाथों से मनुष्य मिट्टी को लेता है, मलता है, सब कुछ करता है और मूर्ति बनाता है। मूर्ति को कलर देता है, उस पर रंग चढ़ाता है, सोने के आभूषण पहनाता है, वस्त्र पहनाता है। सब कुछ मनुष्य स्वयं करता है अपने मन की कल्पना से। जिसे मनुष्य ने बनाया मूर्तियों को, उसी मूर्तियों को अन्य मनुष्य खरीदता है और खरीदते वक्त भाव करता है ऊपर नीचे उस मूर्ति के लिए जिसे मनुष्य ने स्वयं बनाया है। और वही मूर्ति दूसरा मनुष्य घर में लेकर जाकर उसकी पूजा करता है। जिस मूर्ति को मनुष्य ने बनाया, उसी मूर्ति को मनुष्य ही पूजता है। वही मनुष्य उसमें भाव झोंकता है।
अपने आप की पूजा है वह शैतान की ओर से। जैसा कि वचन कहता है, स्वयं यीशु ने कहा है, तुम ईश्वर हो, परम प्रधान के पुत्र, परम प्रधान की संतान। ठीक इसके विपरीत जो मूर्ति पूजा करने वाले हैं वे शैतान की ओर से भ्रमित है। वे स्वयं की ही पूजा कर रहे हैं। जिस मूर्तियों को उन्होंने बनाया है, उस मूर्ति की आंख होते हुए वह मूर्ति न देखती है, उस मूर्ति के कान होते हुए भी वह न सुनती है, उसका मुंह होते हुए भी वह न बोलती है, हाथ पांव होते हुए भी वह हालचाल नहीं करती। तो उसे वही मनुष्य पूजता है शैतान की ओर से, स्वयं की पूजा करता है। स्वयं को ही कर्ता धर्ता मानता है और बनाता भी है, जबकि सच्चे परमेश्वर ने यह मूर्ति बनाई है, शरीर जिसके सब अवयव हिलते डुलते कार्यरत है, सजीव है। यही प्रमाण है कि स्वयं यीशु ने कहा है, तुम ईश्वर हो, परम प्रधान की संतान। चमत्कार यही है, मुंह में जरिया केवल यीशु है। यीशु के नाम पर सब कुछ होता है। देखो, पिता ने हमें कैसा महान प्रेम प्रदान किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। यीशु और वही हम हैं। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि संसार ने उसे भी नहीं जाना, यीशु को। प्रियो, हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या होंगे, पर यह जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके सदृश होंगे, क्योंकि हम उसको ठीक वैसा ही देखेंगे जैसा वह है, यीशु। प्रत्येक जो उस पर ऐसी आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा कि वह पवित्र है, यीशु। प्रत्येक जो पाप करता है वह व्यवस्था का उल्लंघन करता है, क्योंकि पाप व्यवस्था का उल्लंघन है। तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसमें कोई भी पाप नहीं, यीशु में कोई भी पाप नहीं। जो उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। जो पाप करता है उसने न तो उसे देखा है और न ही उसे जानता है। बच्चों, कोई तुम्हें धोखा न दे। जो धार्मिकता का आचरण करता है वह धर्मी है, ठीक वैसा ही जैसा वह धर्मी है। जो पाप करता है वह शैतान से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है।
परमेश्वर का पुत्र इस अभिप्राय से प्रकट हुआ कि वह शैतान के कार्य को नष्ट करे। जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप नहीं कर सकता, क्योंकि वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। इसी से परमेश्वर के संतान और शैतान के संतान जाने जाते हैं कि जो कोई धार्मिकता पर आचरण नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और वह भी नहीं जो अपने भाई से प्रेम नहीं करता। क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वह यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें, कैन के समान नहीं, जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई की हत्या की। कैन नामक एक व्यक्ति, बाइबल में उसकी व्यक्ति रेखा है, जो शैतान से था, दुष्ट से, जिसने अपने भाई की हत्या की। उसने किस कारण से उसकी हत्या की? उसके कर्म तो दुष्ट और उसके भाई के कर्म धार्मिकता के थे। जो धार्मिकता पर आचरण करता है वह परमेश्वर से जन्मा है, और जो धार्मिकता पर आचरण नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं बल्कि शैतान से जन्मा है। हर सिक्के के दो पहलू हैं। वचन सत्य है। एक तरफ वचन कहता है झूठ नहीं बोलना, व्यभिचार नहीं करना, चोरी नहीं करना, 10 आज्ञाएं हैं। ठीक उसके विपरीत शैतान भी है। जो शैतान संसार में है, संसार उसके वश में पड़ा है। खुलेआम शैतान स्वयं के मुंह से कहता है झूठ नहीं बोलना, बल्कि यही उसके मुंह से निकला हुआ झूठ है। वह स्वयं झूठा है, झूठ का पिता है। दिखावट भरी उसकी योजनाएं हैं जो संसार में कार्यरत है, भरमा रहा है। मसीहत में खुलेआम जो सत्य है, 10 आज्ञाएं हैं, सब कुछ, वरन इसके विपरीत शैतान खुलेआम झूठ बोल रहा है, पाप करवा रहा है। जैसे कि नशीली पदार्थों पर लिखा होता है कि यह खाना नहीं, इससे कैंसर होता है। यही शैतान का पपलू है। सब कुछ खुल्लम खुल्ला करवा रहा है। जैसे कि परमेश्वर का कार्य खुल्लम खुल्ला हो रहा है, वरन शैतान का हो तो खुल्लम खुल्ला, वरन वो छिपा हुआ है उसके पीछे। इसे जानने वाला कौन है? जो धार्मिकता पर आचरण करता है, जो सत्य को जानता है, और जो सत्य को जानता है वह स्वतंत्र हुआ है, और वो शैतान की हरकतों को जानता है।
और वह इसीलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कार्यों को नष्ट करे। ऐसा ही धर्मी कहलाता है नीतिमान मनुष्य, जो किसी के परखने से भी न परखा जाता है, बल्कि वह औरों को परखता है। वचन है, आत्मिक जन सब कुछ परखता है, परंतु वह स्वयं किसी मनुष्य के द्वारा परखा नहीं जाता। यही धार्मिकता का आचरण करने वाले की पहचान है, जो कि परमेश्वर से जन्मा है और वह पाप नहीं करता, बल्कि उससे पाप होता ही नहीं। क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। मैं फिर से कहता हूं, जो खुदा से पैदा हुआ है वह गुनाह करता नहीं, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वह गुनाह कर ही नहीं पाता, क्योंकि वह खुदा से पैदा हुआ है। और उसे परखने वाले, उसे जांचने वाले पर मैं तुमसे कहता हूँ कि हर एक जो अपने भाई पर क्रोधित होगा वह न्यायालय में दंड के योग्य ठहरेगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह सर्वोच्च न्यायालय में दोषी ठहरेगा, और जो कोई कहेगा अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। केवल अरे मूर्ख कहना भी उचित नहीं है, वरन जो उस धर्मी को हटाकर स्वयं को ही उसके जगह शैतान की ओर से रखते हैं, उनके लिए वचन यही कहता है। क्योंकि उनका अभिप्राय यही है कि उसे हटाकर स्वयं को दिखाए। वे ही मूर्खता भरी हरकतें करते हैं और स्वयं को ही मूर्ख ठहराते हैं। उनके लिए ही वचन है जो कि यह कहता है कि उन्हें मूर्ख न कहे। संक्षिप्त में कहूं तो जितने सोशल मीडिया के जानकार एवं धार्मिक गतिविधियों के जानकार हैं, वे अपने हिसाब से मकबूल को जांचे एवं परखे। तो वे
मूर्ख बन जाते हैं और उन्हें ही वचन मूर्ख न कहने को कहता है। विरोध तो होवेगा, सताव भी होवेगा, क्योंकि सताव महिमा को प्रकट करता है। सताव का एक चिन्ह होगा। जब भी सताने वाले धर्मियों के नजदीक आएंगे, केवल नजदीक, तो वह परमेश्वर का कार्य कर न पाएंगे। उनका मुंह चुप हो जाएगा, बंद हो जाएगा, उनके मुंह से शब्द न निकलेगी, कुछ भी अपशब्द न निकले। इसलिए यह प्रक्रिया है। वध होने वाले मेमने के समान वह जाता रहेगा, महिमा 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 को प्राप्त करता रहेगा। यीशु आ रहा है। इट्स confirm. Amen. Strong. Amen.